फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स। शेयर बाजार में कैसे निवेश शुरू किया जाए। तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, यानी जोखिम लेने की आप कितना जोखिम ले सकते हो अपने निवेश के ऊपर। अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको बैंक में एफडी में ही निवेश करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट यानी कि रिस्क जोखिम लेने की क्षमता अच्छी है तो आप शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो शेयर बाजार में निवेश करने के दो तरीके हैं, एक या तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर आप सीधे शेयर ही खरीदना शुरू कर दें। तो शेयर खरीदने के लिए आपको जो है एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और थोड़ा बहुत बाजार की जानकारी पता होना चाहिए कि कौन से शेयर खरीदना चाहिए, कब आपको शेयर बेचना चाहिए, कितने दिन होल्ड करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये सब फाइनेंशियल टर्म मैं आपको धीरे धीरे अपने आगे की सीरीज में बताता जाऊंगा। और म्यूचुअल फंड के लिए जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप म्यूचुअल फंड ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप के शेयर खरीदना चाहिए। अगर मिड टर्म के लिए है तो ज़्यादा एग्रेसिव शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। और अगर आप एफडी की जगह मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, डेप्ट म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक में होती है, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा है, दोनों का टैक्स एक जैसा ही कैलकुलेट होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ, बस एक अंतर है कि अगर मार्केट डाउन जाता है, मतलब कि इक्विटी मार्केट मान लीजिए गिर जाता है, तो उस केस में मार्केट में आपको रेट जो है अच्छा मिलता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल का होता है बैंक के साथ में कि हाँ वो 8.5% इंटरेस्ट देंगे, तो वो 8.5% ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर बीच में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो वही इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हो सकता है वो 12% भी हो सकता है वो 6% भी हो। तो वो मार्केट की वोलेटिलिटी पर निर्भर करता है। तो शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना रुपया निवेश करना है। आपको व्यवस्थित निवेश करना होगा कि आप हर महीने एक डिसिप्लिन वे में निवेश करते रहें, या फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में अच्छा है या कोई स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मैनेजमेंट बदल रहा है, कोई कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बदल रहा है, तो आप वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद उस कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स 2-3 साल पहले तक बहुत कम भाव में बिकता था, लेकिन अचानक से उसके अंदर बहुत तेजी से उछाल आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने रॉयल एनफील्ड खरीदी, और रॉयल एनफील्ड बुलेट जो है वो अचानक से बिक्री जो है उसकी ज्यादा बढ़ गई। वैसे ही डोमिनोज पिज्जा का है जुबलिएंट ऑर्गेनिक्स। तो इस तरीके के बहुत सारे शेयर है जहां पर मैं बात करना शुरू करूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना शेयर बाजार में, और कितना रुपया आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आप एवरेज उम्र जो है वो मान लीजिए कि 100 साल है, आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको 70% का जो निवेश है वो शेयर बाजार में करना चाहिए, मतलब कि इक्विटीज में करना चाहिए, वो भले म्यूचुअल फंड से हो या शेयर बाजार से हो। और बाकी का जो 30% है वो आप अपने सेविंग बैंक में रखें या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें। तो इस प्रकार से आप एक मोटा मोटा ये देख सकते हैं कि आपको इतना रुपया निवेश करना चाहिए। और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको
एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जो आजकल कई जगह ओपन हो जाता है, बैंक में ओपन हो जाता है, कुछ ट्रेडिंग कंपनियां हैं जैसे कार्वी है, मोतीलाल ओसवाल है, और वैसे ही वहीं पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब अगर डीमेट अकाउंट खोलना है तो कोई आईपीओ आता है तो उसके साथ में आपको वो 1 या 2 साल के साथ लिए फ्री डीमेट अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें वो डीमेट अकाउंट खुलता है केवल जिसके अंदर शेयर डिपॉजिट होते हैं, उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं होते हैं। और जब आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग मतलब कि आपको बेचना है या खरीदना है सेकेंडरी मार्केट से, जो आप टीवी में लाइव रेट देखते हैं ना, वो कहलाता है सेकेंडरी शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट होता है जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी अपने शेयर बेचती है, जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है बाजार से। तो आप आईपीओ जब निकलता है मतलब कि आप उसके एक लाभांश के हकदार होंगे, तो आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छा करेगी, इसके लिए मैं इस कंपनी में इतना पैसा लगा रहा हूं। तो जब आईपीओ निकलता है तो एक मिनिमम लॉट होता है और मैक्सिमम लॉट होता है, तो आप उसके अनुसार उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप मिनिमम एक शेयर से अनलिमिटेड शेयर तक खरीद सकते हैं, जितने शेयर बाजार में उपलब्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके बाद में बात करेंगे कि डीमेट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, डीमेट अकाउंट खोलते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना रिस्क एनालिसिस कर लें कि कितना रुपया मैं हर महीने निवेश कर सकता हूं, या फिर हर महीने इकट्ठा करते जाएं और जब मार्केट में निवेश करने का वक्त हो, मार्केट एकदम से डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, 2-3 हजार पॉइंट नीचे आ जाए, या आपको लगे कि हाँ मेरी मार्केट भले ही अच्छा कर रहा है लेकिन जो आपको शेयर खरीदना है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस विश्लेषण करके रखा हुआ है, तो उस शेयर को खरीदना है, तो आप पैसा इकट्ठा करके भी और एक साथ में उसको खरीद सकते हैं। आगे की ओर इसी सीरीज पर बात सुनने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, आप उसके ऊपर सब्सक्राइब करिए तो आपको ईमेल पर आगे के वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।